हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है। तो यहाँ पे हम लोग रेक्टिफिकेशन का कंटिन्यू पार्ट देख रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ लूप बोला है अभी, ठीक है। तो लूप बोला है, तो अभी लूप का लेंथ कैसे फाइंड करना है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें कोई टाइप नहीं बोला है कि इस टाइप से करो उस टाइप से करो, लेकिन मेरा फेवरेट टाइप कौन सा है, टाइप 1। तो मैं टाइप 1 से ही इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी लूप है, लूप का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो लूप का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एम कॉन्स्टेंट कोई भी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। या स्क्वायर रहेगा एक साइड से, हाँ ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये लूप का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कोई भी कांस्टेंट रहेगा साथ में, या तो ऐसा हो सकता है या तो इस तरफ ऐसा भी हो सकता है, एम एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एन वाई माइनस ए वाई प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किस तरह से भी दिखेगा, अगर इस तरह से दिखा तो आपको समझ जाना कि ये लूप है, और अगर नहीं समझ रहा है तो क्वेश्चन में तो बोलेगा ही कि ये लूप है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी डायग्राम इसका बता देता हूँ आपको कि किस तरह से डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। तो अभी डायग्राम के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तभी आपको समझेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए एक सम ले लेते हैं, ठीक है। सम के थ्रू समझते हैं कि डायग्राम किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो एक सम ले लेता हूँ मैं। फाइंड द लेंथ ऑफ लूप, फाइंड द लेंथ ऑफ लूप ऑफ द कर्व ऑफ कर्व। एक कर्व दिया है, उसका वो लूप बना रहा है, मतलब कर्व है वो लूप बनाता है, ठीक है। तो अभी इसका मुझे फाइंड करना है लेंथ। तो कर्व क्या है मेरे पास, 9ay² इक्वल टू एक्स माइनस 2a एंड एक्स माइनस 5a का स्क्वायर, ठीक है। सेम अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो उसी तरह दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि इस तरफ क्या है, राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है मुझे, एक्स है कि वाई है। तो यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड में दिख रहा है एक्स है, तो एक्स दिख रहा है, इसका मतलब जो लूप है मेरा वो एक्स एक्सिस पे ही बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वाई वाई होता तो मेरा जो लूप होता वो वाई एक्सिस पे बनता, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट निकाल लेना है आपको डायरेक्टली, इसको जीरो से कंपेयर करना है और इसको भी जीरो से कंपेयर करना है। इसको जीरो से कंपेयर करूंगा तो एक्स का पॉइंट क्या मिलेगा, 2a। इसको जीरो से कंपेयर करूंगा तो एक्स का पॉइंट क्या मिलेगा, 5a, ठीक है। 5a और 2a मिल गया। और कभी भी आपको ये देखना है कि स्क्वायर जिसके ऊपर रहेगा वो बड़ा ही आएगा हरदम, ठीक है। जो भी स्क्वायर रहेगा वो बड़ा ही आने वाला है हरदम, फिक्स है, ठीक है। तो अभी इसका डायग्राम बनेगा, डायग्राम बना लेना है। क्या करना है, 2a और 5a कहाँ पे रहेगा, 2a यहाँ कहीं पे रहेगा तो 5a यहाँ कहीं पे रहेगा, ठीक है। 2a यहाँ पे रहेगा तो 5a यहाँ पे रहेगा, तो आपको एक लूप बना देना है, ठीक है। लूप बना दिए, ठीक है। अब ये 2a है एंड ये जो है मेरा 5a है, ठीक है। 2a एंड 5a। अभी आपको किस तरफ से लूप बन रहा है, तो वो करने के लिए आपको बड़ा देखना है, कौन बड़ा है दोनों में से, 5a बड़ा है कि 2a बड़ा है। 5a बड़ा है, 5a बड़ा है तो उसके साइड ऐसा बना देना, मछली की तरह पीछे पूछ बना देना मछली की, इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो ये लूप है मेरा, ठीक है। तो किस तरह से लूप बनाना है आपको समझा, क्या करना है, सिंपल वापस से बता देता हूँ। जो भी दिख रहा है इस तरफ राइट हैंड साइड में एक्स एक्स दिख रहा था, तो लूप जो होगा मेरा एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट क्या मिला, जीरो से कंपेयर करने पे एक्स इक्वल टू 2a मिला और एक्स इक्वल टू यहाँ पे 5a मिला, ठीक है। तो अभी मैं 2a लिख दिया और 5a लिख दिया, तो दो एक लूप बना दिया। अब ये पूछ किस तरफ रहेगी लूप की, जो बड़ा होगा पॉइंट उसके तरफ, ठीक है। तो उसके तरफ मैंने बना दिया। तो इसी तरह से अगर मेरा इस तरफ डायग्राम बनता, अगर -4 एंड -7 ऐसा आता पॉइंट, तो ये लूप ऐसा बनता, ठीक है। तो -4 एंड -7 में बड़ा कौन है, -7 एंड -4 में बड़ा कौन है, -4, ठीक है। तो इस तरफ से मेरा डायग्राम ऐसा बनता, ठीक है। तो ये लूप होता है। तो लूप फाइंड करने के लिए इस तरह से हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लूप तो मिल गया मुझे, ठीक है। तो अभी पॉइंट भी पता है मुझे, x1 भी पता है पॉइंट और x2 भी पता है पॉइंट, ठीक है। तो ये x1 है एंड ये x2 भी पता है, पॉइंट भी पता है, इक्वेशन भी दिया है, सारी चीज़ें दी है मुझे। अब मैं क्या करूँगा, लेंथ फाइंड कर लूँगा। लेंथ फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला टाइप 1 का, टाइप 1 का फॉर्मूला क्या, मैं लिख देता हूँ साइड में, एस x1 से लेके x2 तक √1 प्लस dy/dx का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। x1 x2 है मेरे पास, 1 प्लस dy/dx नहीं है, लेकिन y तो है मेरे पास। तो y से मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव करके dy/dx निकाल के इसमें पुट कर दूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इतना करना है, ठीक है हमें। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, हाँ। और एक और चीज़, यहाँ पे अभी लूप है मेरे पास, जो मैं क्या करता हूँ, एक लेंथ फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड कर लेता हूँ, इसको भूल जाता हूँ, ठीक है।
इसको भूल जाता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक कर्व फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो 2a से लेके 5a तक फाइंड करना है मुझे, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। तो अभी इसको हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। इसका लेंथ फाइंड करना था, जिसका लेंथ फाइंड करना होता है उसी का डेरिवेटिव करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स में फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 9a जो था वो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। बेसिक डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी u इंटू वी लगेगा, u डेरिवेटिव v, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका 2x माइनस 5 एंड x माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 5a का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। प्लस अभी v लिखना पड़ेगा, एंड v लिखा, एंड u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो x का डेरिवेटिव 1, 2a का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो डेरिवेटिव इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन कुछ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन है, तो बाहर ले लेते हैं। x माइनस 5 कॉमन था, अंदर बचेगा 2x माइनस 2a, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 5a, ठीक है। तो अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x माइनस 5 ब्रैकेट 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4a प्लस x माइनस 5a, कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट देंगे। यहाँ से 2x एंड x 3x हो गया, एंड माइनस 4a माइनस 5a इस 9a हो गया, ठीक है। और इसमें से कॉमन दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं बाहर ले लूँगा, 3 कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्टली। 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या था 9a 2y dy बाई dx, ठीक है। तो 3 से यहाँ से कैंसिल होगा 3, तो 3a बचा। अब यहाँ पे dy बाई dx का जो वैल्यू आया मेरा, वो क्या आया है, x माइनस 5a x माइनस 3a डिवाइड बाय, पूरा यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, 3 दूनी 6 एंड a एंड y, ठीक है। इतना आ गया। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, वो तो फाइंड कर लिए। तो एक काम करते हैं, रूट के अंदर डालने से पहले इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। रूट में क्या करना था हमें, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ऐसा करना था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर यहीं पे कर लेते हैं ना, बाद में पुट करते हैं वहाँ पे। तो इसको स्क्वायर कर देता हूँ मैं, स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो अब इसको सबको स्क्वायर दे देते, फिर क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। स्क्वायर में बाहर ही कर दिया, ठीक है। तो सबका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड x माइनस 3a का स्क्वायर हो जाएगा, एंड 6 का स्क्वायर इज 36 a स्क्वायर, और y का y स्क्वायर हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये x है, ये भी x है, लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर है। डी वाई बाई डी एक्स में मेरा y स्क्वायर नहीं आना चाहिए, y का टर्म नहीं आना चाहिए, ये x का ही टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे a स्क्वायर एंड y स्क्वायर, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था, मुझे क्वेश्चन में दिया था 9a y स्क्वायर क्या होता है, x माइनस 2a होता है, एंड x माइनस 5a का स्क्वायर, ये होता है मेरा, ठीक है। 9a y स्क्वायर का मतलब ये होता है, ठीक है अपना। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे दिख रहा है y स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे क्वेश्चन से, 9a को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, तो y स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है इतना चीज़, तो ये मैं सारा चीज़ यहाँ पे पुट कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो y स्क्वायर के जगह पे मैं ये सारा चीज़ पुट कर देता हूँ। तो y स्क्वायर को रफ किया यहाँ से, एंड y स्क्वायर के जगह पे मैंने डाल दिया x माइनस 2a एंड x माइनस 5a का स्क्वायर, एंड 9a जो था वो अपॉन में आ जाएगा इसके, ठीक है। 9a अपॉन में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पुट कर दिया। आप सारे यहाँ पे टर्म जो भी है वो, अभी इसके बाद सारे टर्म यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं मुझे x के टर्म में ही दिख रहे हैं, y का टर्म कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, a से a कैंसिल हो गया, 9 से a कट जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है, इतना कट गया। अभी और कुछ कट रहा है, ये कट रहा है पूरा का पूरा टर्म, ठीक है। बचेगा क्या अब मेरा, क्या क्या बच रहा है मेरा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या आ गया मेरा, x माइनस 3a का स्क्वायर अपॉन क्या बचा, 4 बचा, a बचा, एंड x माइनस 2a बचा, इतना बच गया। अब मेरा जो फॉर्मूला था यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर था, ठीक है, ऐसा था। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, फिर स्क्वायर वाला टर्म फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, 1 भी ऐड ही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 1 प्लस कर दिया
और यहाँ पे मैं 1 प्लस कर देता हूँ, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस ऐड कर दिया तो ये वाला टर्म पूरा फाइंड हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a x माइनस 2a प्लस x माइनस 3a का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4a x माइनस 2a, ठीक है। इतना हो गया। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एस का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग, सब मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर का टर्म और इसको एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 4ax माइनस 8a² प्लस इसको एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 6a प्लस 9a², ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा नीचे 4a x माइनस 2a, ठीक है। ऊपर जो कैंसिल हो रहा है जुड़ रहा है उसको जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी सब रफ कर देता हूँ मैं। हाँ एक चीज भूल गया, यहाँ पे a² माइनस 2ab होता है, तो 2ab के जगह पे x भी आएगा इसके साथ, ठीक है। 6 से x होगा क्योंकि x माइनस 3a था ना, तो a ऐसा लिखना पड़ेगा, तो x भी रहेगा उसमें, ठीक है। तो 6a x आ गया, ठीक है इतना। अभी इसमें जो जुड़ रहा है जो घट रहा है उसको घटा देंगे, ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी x² ऐसे ही रहेगा एंड माइनस 6ax प्लस 4ax कितना हो जाएगा माइनस 2ax प्लस ये क्या हो जाएगा 9a² एंड 8a² क्या हो जाएगा प्लस a² हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा 4ax माइनस 2a, ठीक है। ऊपर मुझे दिख रहा है कि a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में डायरेक्ट लिख सकता हूँ उसको, अपॉन 4ax माइनस 2a, ठीक है। इतना आ गया। तो ये हमारा इतना आंसर हमें मिला। किसका आंसर मिला है हमें 1 प्लस डी वाई बाई डी एस का वैल्यू मिला, डी वाई बाई डी एस का स्क्वायर, इसका आंसर मुझे मिल गया, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला क्या था हमारा s इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, एक लूप का फाइंड कर रहे थे, ठीक है। और फिर क्या था हमारा 2a से लेके 5a तक था, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एस का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एस का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इतना आ गया था। अभी इसके बाद 2 लिखे 2a से 5a तक, अभी अंडर रूट जो भी चीज़ हम लोग निकाले 1 प्लस डी वाई बाई डी एस का इतना वैल्यू निकाले, लिख देते हैं x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 4a x माइनस 2a इंटू डी एक्स, ठीक है। इसमें x माइनस ए स्क्वायर, इसमें x माइनस ए का स्क्वायर है जो वो बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट में, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और 2 है बाहर, और ये 4 भी बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर है तो अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, और रूट ए भी बाहर आ जाएगा, ए है यहाँ पे तो रूट के साथ वो बाहर आएगा, और ये रूट 4 है तो 2 बाहर आएगा, और x माइनस ए बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट में x माइनस 2a, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से नहीं सॉरी 2a से 5a तक इंटू डी एक्स, इतना आ गया, ठीक है। अब अंडर रूट में बचा x माइनस 2a। अब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एकदम सिंपल है इसको इंटीग्रेशन, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो कभी भी अभी इसको इंटीग्रेशन करना है, कभी भी ऐसा सम आता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो भी अंदर दिख रहा है रूट के ऊपर वाला उसी तरह बना सकते हैं क्या हम लोग, तो वही करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं एडजस्टमेंट करूँगा, x माइनस 2a है तो ऊपर भी x माइनस 2a में लिख सकता हूँ, x माइनस 2a प्लस a करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आएगा, जो मतलब ऊपर क्या था माइनस a था तो मैं माइनस a को एडजस्ट कर सकता हूँ माइनस 2a प्लस a, ठीक है। अब सेपरेट कर दूंगा, दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 बाय रूट a इंटीग्रेशन 2a 5a x माइनस 2a अपॉन अंडर रूट x माइनस 2a प्लस a बाय रूट x माइनस 2a इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि x अपॉन रूट एक्स क्या होता है, रूट x होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि x 1 होता है एंड इसको ऊपर मैं भेजूंगा अगर तो x 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है और ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा, और दोनों का पावर ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो ये रूट, इसको रूट x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करना है हमें, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इसको चेंज कर सकता हूँ,
ये वाले पार्ट को मैं डायरेक्टली रूट एक्स लिख दूँ, एक्स बाय रूट एक्स दिख रहा है तो इसको रूट एक्स लिख देता हूँ एंड बाकी सबको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रूट एक्स हो गया और यहाँ पे ये इसको मैं ऊपर अगर भेज दूँ, ऊपर भेज दूँ अगर, तो क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस टू ए माइनस 1/2 पावर, ठीक है, इतना हो गया। और ये रूट को भी मैं लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ, रूट को लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो सिंपली, बस 1/√a। अब इंटीग्रेट कर दूंगा इसको तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2a 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा a x माइनस 2a 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। और इसमें पुट करना पड़ेगा अभी हमें 5a एंड 2a। उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, तो मैं डायरेक्टली इसको 3/2 लिख देता हूँ, 3/2, ठीक है। और ये भी 3/2 हो जाएगा नीचे। माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होता है 1/2 होता है, तो इसको मैं डायरेक्टली 1/2 लिख दिया एंड 1/2 यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होगा, हाँ 1/2 होगा, ठीक है, इतना आ गया। अब इसका ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर आ गया तो ये क्या बचेगा 3 नीचे बचेगा, ठीक है। इसका 2 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, इसके लिए 1 गायब कर देते। तो इतना हो गया। अब एक बार 5a पुट करेंगे, एक बार 2a पुट करेंगे, तो देखते क्या आता है। 1/√a ब्रैकेट 2/3 अब 5a पुट किया यहाँ पे तो 5a माइनस 2a कितना होता है 3a 3/2 प्लस 2a, यहाँ पे पुट किया 5a तो यहाँ पे भी होएगा 3a 1/2 माइनस अब 2a पुट करते हैं, 2a यहाँ पे पुट किया तो 2a माइनस 2a 0, 2a माइनस 2a 0, तो ये पूरा टर्म 0 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है सिंपली, ठीक है। तो इसको सॉल्व मैं ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ। तो उससे पहले बता दूँ कि x 3/2 होता है जो, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x√x, ठीक है, x√x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या बचा है यहाँ पे 1/√a ब्रैकेट 2/3, 3a रेस टू 3/2 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3a√3a, ऐसा लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है, प्लस 2a, इसको मैं लिख सकता हूँ √3a, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या करते हैं हम लोग, सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रूट जो a है अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो √a अंदर मल्टीप्लाई अगर कर दूँ मैं तो अपॉन में √a आ जाएगा एंड यहाँ पे भी अपॉन में √a आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी √a कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, √a कैंसिल हो रहा है, √a कैंसिल, √a कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3 भी कैंसिल, तो बचेगा क्या अंदर 2a√3 प्लस 2a√3, 2a√3 क्या होता है 4a√3, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाला लूप का लेंथ, ठीक है, ये लूप का लेंथ होगा हमारा, ठीक। तो इस तरह से लूप का लेंथ फाइंड करना है, कोई भी लूप आने दो, कर लेंगे कोई भी लूप, ठीक है। छोटा भी लूप का सम आ सकता है, कोई भी आता है, इसी तरीके से करना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।